ओके, तो कोडिंग जब हम कोडिंग पे आते हैं नमन, तो सबसे पहले मैंने गीक्स फॉर गीक से शुरू करा था सेकंड ईयर में। तो तब मैं नमन एक क्वेश्चन करती थी, फिर 2 दिन लैग, फिर आराम से ना एकदम आराम से गाड़ी चल रही थी। लेकिन प्रिपेयर तो अपन फर्स्ट ईयर से होता है ना कि हमको कोई ना कोई एमएनसी में चांस चाहिए, हर बच्चे का सपना होता है। इनका एक क्वेश्चन भी लगा लूँ, तो भी ऐसा होना चाहिए ना कि आप एक क्वेश्चन तो लगाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 0 रखो कि आज मैंने कोडिंग करी ही नहीं 1% भी। एक क्वेश्चन तो लगा के सो रात को, चाहे तू ईज़ी लगा के सो, क्योंकि 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ईज़ी, मीडियम, हार्ड। और प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स यू परफेक्ट एट द एंड ऑफ द डे। तो वही चीज है, वो है कि हर कंपनी में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो दोनों साइड्स हैं, Memories die out too hard. But we were traveling the mountain. So hey guys, my name is Naman Paliwal and I am welcoming you all in No Talks new episode of Placement Talks. So guys, आज का जो एपिसोड होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हमारे साथ जो सीनियर बैठे हैं वो उनका जो पैकेज है मैं बताऊंगा, आप लोग शॉक हो जाओगे। 44 LPA और हमारे कॉलेज से, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला तो मैं बॉस को बोलना चाहूंगा थैंक यू सो मच अपने टाइम के लिए, बिकॉज सीनियर जो है अभी हमारे इनके एग्जाम्स चल रहे हैं और बीच में उन्होंने टाइम निकाला है। थैंक यू सो मच बॉस फॉर टाइम। you're welcome Naman. Hi guys, welcome to No Talks. Okay, my name is Priyanka Lahoti. I'm currently studying in Rajasthan Technical University Kota, and I'm in computer science branch. So I have been selected in Microsoft as a software engineer role, and I have been offered from them as 44 LPA. So yeah. सो बॉस सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, जब आपको पता लगा कि आपका 44 LPA लगा है तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, आपके लिए? एक्चुअली आई वाज वेरी हैप्पी, नो डाउट, क्योंकि काफी रिजेक्शंस थे। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि आई विल गेट सिलेक्टेड। आई हैड मतलब इतना सोचा नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट में किसी सम डे, कहते हैं ना, फ्रॉम डे 1 to 1 day। सो दिस इज द जर्नी थ्रू आउट। तो आई वाज वेरी हैप्पी, डैड वाज वेरी हैप्पी, ही वाज वेरी प्राउड कि या कुछ कोई ना कोई किसी ने तो बहुत कुछ करा है घर पे। तो हमारे घर पे सबसे पहले इंजीनियर मैं ही हूँ। एंड फिर मैंने ही क्या बोलते हैं, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट में जॉब क्रैक की। तो दैट वाज अ बिग डील फॉर एवरीवन, राइट? तो हाँ, तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। सो बॉस आपने जो प्रिपरेशन है माइक्रोसॉफ्ट की प्रिपरेशन या काइंड ऑफ कह लें जॉब्स की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दी थी? अगर मैं सच बताऊं ना मन, तो मैंने थर्ड ईयर में शुरू करी थी। वो भी थर्ड ईयर में जुलाई से, 2021 से मैंने शुरू करी। उससे पहले या प्रिपरेशन ऐसे नहीं होती है एज इन कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर तब से शुरू किया। लेकिन प्रिपेयर तो अपन फर्स्ट ईयर से होता है ना कि हमको कोई ना कोई एमएनसी में चांस चाहिए, हर बच्चे का सपना होता है कि 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद कहीं ना कहीं हम प्लेस्ड हो। तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही शुरू किया था। मैं कॉलेज की पढ़ाइयों में बहुत ज्यादा सीरियस थी, तो आई हैव बीन वन ऑफ द टॉपर्स। बट देन हाँ, मैंने सेकेंड ईयर में भी ये प्रोजेक्ट्स या वेब डेवलपमेंट में, इनमें भी मैंने ट्राई आउट करना शुरू करा। तो हाँ, मैं बोल सकती हूँ मेरी प्रिपरेशन, मेरे को माइंडसेट तो फर्स्ट ईयर से ही था, बट मैं बहुत ज्यादा सीरियस बोलेंगे तो थर्ड ईयर से हुई। या सो थर्ड ईयर से हुई। तो बॉस आपका क्या स्टार्टिंग से कंफर्म था कि माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, 44 LPA लेना है, या थ्रू आउट द जर्नी पता लगा कि कर सकते हैं? ओके नमन, तो लेट्स टॉक अबाउट 44 एलपीए। सबसे पहले तो हमको कुछ पता नहीं होता है हमको आगे जाके क्या मिलने वाला है। सेकंड ऐसा होता है कि जब अपन आते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं किसी ना किसी एमएनसी में जॉब लग जाए। कभी भी टारगेट ये नहीं था कि पैसा बहुत सारा चाहिए या पैकेज बहुत बड़ा चाहिए। मेरे को ऐसे था कि कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ चाहिए और हाँ, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, एक एमएनसी में जॉब चाहिए यार, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे को था कि कोई भी एमएनसी में अगर एज अ स्टूडेंट एंड आरटीओ अगर मेरे को चांस मिलता है तो व्हाई नॉट। या सो बॉस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो कोडिंग राउंड्स बहुत सारे होते हैं, बहुत ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो आपने कोडिंग कहाँ से सीखी, कहाँ से स्टार्ट करी? ओके, तो कोडिंग जब हम कोडिंग पे आते हैं नमन, तो सबसे पहले मैंने गीक्स फॉर गीक से शुरू करा था सेकंड ईयर में। तो तब मैं नमन एक क्वेश्चन करती थी, फिर 2 दिन लैग, फिर आराम से ना एकदम आराम से गाड़ी चल रही थी। बट देन थर्ड ईयर से मैंने शुरू करा लीड कोड में करना। तब मैंने सेकंड ईयर में मैंने कॉम्पिटिटिव में भी हाथ डाला था कि तब अपना थोड़ा मैथ्स का स्कोप बने। फिर मैंने थर्ड ईयर से लीड कोड में जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी सीरीज दी हुई है, कि अमेज़न की सीरीज दी हुई है, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि हर कंपनी में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो दोनों साइट्स है ना, गीक फॉर गीक्स और लीड कोड, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जब भी आप कोडिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें आपको जिस कंपनी में जो क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है उसके बारे में नीचे टैग्स लगे हुए आते हैं। तो आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन तो आ सकता है ना, इससे आए ना आए, और इससे कुछ रिलेटेड आएगा। और अगर आप कर लोगे तो आपका बेसिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हाँ, मैंने उससे शुरू किया और उन दोनों को ही मैंने लेस में हाँ साइमल्टेनियसली चलने दिया। सो बॉस जैसे आपने भी क्वेश्चन की बात की, और जो जूनियर है वो एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं अपने सीनियर से कि कितने क्वेश्चन हम दिन में प्रैक्टिस करें फॉर द कोडिंग राउंड? सी, वो तो ऐसा है कि सबके कैलिबर पे डिपेंडेंट है। जैसे जब मैं थर्ड ईयर में शुरू करी थी तो मैंने दिन के 15 to 20 क्वेश्चंस करे थे ऑनेस्टली, क्योंकि मेरी कोडिंग तब उतनी शार्प नहीं थी। तो मेरे को समझ आया था कि नहीं, आपको अगर इंटरव्यू या प्रेप, आपको बेसिकली क्या है कि कंपनी जो एमएनसीज है वो यहाँ नहीं आएंगी।
तो यू नीड टू गो टू देम ना, तो उनके कोडिंग राउंड्स क्रैक करने पड़ेंगे सबसे पहले तो उसके लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो दिन में करो। अगर आपको थर्ड ईयर के लिए, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड ईयर, आप 10 क्वेश्चंस तो दिन में डेली करो। जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर जो है आप लोग दिन में 5 क्वेश्चंस कर लो। बट ऐसा है कि कभी भी दिन का क्वेश्चन काउंट 0 मत रखना, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैंने 2 महीने तो थर्ड ईयर से शुरू करा कि कभी भी काउंट 0 नहीं रखा। मैंने सेकंड ईयर में तो काउंट 0 रखा था, इससे मेरी क्या कोडिंग उतनी शार्प नहीं हो पाई। लेकिन जब मैंने काउंट 0 नहीं रखा, मतलब अगर नमन दिन का एक क्वेश्चन भी लगा लूं, तो भी ऐसा होना चाहिए ना कि आप एक क्वेश्चन तो लगाओ। मतलब ऐसा नहीं कि आप 0 रखो कि आज मैंने कोडिंग करी ही नहीं 1% भी। एक क्वेश्चन तो लगा के सो रात को, चाहे तू इजी लगा के सो, क्योंकि 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। तो इन तीनों में से मतलब अगर आप एक क्वेश्चन भी लगा के सोते हो एक दिन में, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। बाकी आपको अगर अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स यू परफेक्ट Yeah. एट द एंड ऑफ द डे। तो वही चीज है। सो बॉस, जैसे आपने अभी बताया था कि सेकंड ईयर में आपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी की हुई है, हाँ। तो इस जॉब प्रोफाइल के अंदर कॉम्पिटिटिव कोडिंग ने कितनी हेल्प करी आपकी? ओके, तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग ऐसा था ना कि नमन, हम लोग स्टार्ट में क्या, जब सेकेंड ईयर में थे, तो तब हमारा लॉकडाउन हो गया था थर्ड सेमेस्टर के बाद। हाँ। तो उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव शुरू करी सब लोगों के साथ। हम लोग सब कोड शेफ में काम करते थे, कोड शेफ में ही वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग हमको समझ आती थी। तो उसमें ये हेल्प हुआ कि आपको बेस बनाने में थोड़ा मिला, कि जब कोई अगर कहते हैं ना, कॉम्पिटिटिव क्या होता है कि आपका माइंड कितना जल्दी काम करता है, मैथ्स कितनी स्ट्रांग है आपकी, तो वो चीज वहां पता चलती है। तो उससे आपको हेल्प, मेरे को ये हेल्प हुआ कि आगे के जब क्वेश्चंस एडवांस में गए, तो मेरे को जल्दी समझ आने लग गया। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के अगर आप इजी क्वेश्चंस लगा लेते हो, तो आपके पास ये बेनिफिट होगा कि जब आप आगे जाके थोड़े टफ क्वेश्चंस लगाते हो ना, तो थोड़ी थिंकिंग में चेंजेस आते हैं कहीं ना कहीं, तो आपको वो चेंजेस दिखते हैं ऐसा। सो बॉस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवांस डीएसए का क्या रोल रहता है आपकी प्रिपरेशन के थ्रू? ओके, सो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर का मैंने तो बहुत कम करा है। बट हाँ ठीक है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर का अगर आपको नॉलेज होता है, तो बाई चांस आपको अगर उसके बारे में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ ले इंटरव्यू में, देखो किस्मत की बात है। अगर कोई इंटरव्यूअर टफ, हार्ड एंड टफ आ गया, उसने क्वेश्चन पूछ भी लिया, क्योंकि मेरे को पूछा गया था एक इंटरव्यू में वॉलमार्ट के, तो फिर आपको आना चाहिए ना। तब अगर आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, तो सामने वाले को ऐसा लगता है हाँ बच्चे ने देखा तो है, एक बार पढ़ा तो है उस चीज को, तो वो आपके लिए आगे बेनिफिशियल हो सकती है, एक प्लस पॉइंट बन जाता है फिर इंटरव्यू में। क्योंकि वो जब आपका फीडबैक लिखते हैं, तो वो ये चीज देखते हैं कि बच्चे ने इस चीज के बारे में रिसर्च करा है कि नहीं करा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए आपका एक +1 हो जाता है। सो बॉस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलेज के अंदर जब हम सीएसआईटी के हों या कोई भी ब्रांचेस के हों, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो शायद यूजफुल नहीं होते जॉब्स के अंदर, बट कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, लाइक डीबीएमएस एंड ऑल। तो आप बता सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। ओके, तो नमन, जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें, पहले आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो है उप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मैंने अभी मानो 15 से 20 इंटरव्यूज दिए हैं, मतलब और मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन उनमें ऐसा हुआ है ना कि हमेशा उप्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो उप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वी कैन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, क्योंकि आपको आना चाहिए आपका हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है, प्रोसेसेस पीछे क्या कर रही है, या फिर कैसे आप उसे हैंडल कर रहे हो। उसके बाद आता है डीबीएमएस, ऑब्वियस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि किसी भी कंपनी में जाएंगे उसका डेटाबेस वो मैनेज करता है, तो आपको एसक्यूएल भी आनी चाहिए अच्छे से। ये सब आपके लिए इसलिए बहुत प्लस पॉइंट होते हैं, क्योंकि अब अगर हम देखें नमन, तो एक चैलेंज होता है गर्ल्स के लिए कोडर्स में, बीएनवाई मेलन का। तो तब नमन, जब ये चैलेंज हुआ था ना, तब मेरी कोडिंग अच्छी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। तो तब क्या, उसमें एक और क्वेश्चन आता था जो एसक्यूएल का था। अगर आप उन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर लो, तो आप नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते थे। कि कोडिंग राउंड्स क्या होते हैं, हमको बस नेक्स्ट राउंड तक पहुंचाते हैं, उसका बाद में कोई रोल नहीं होता है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने एसक्यूएल पे ध्यान दिया, तो मेरे को वो चीज आती थी, तो इसलिए मेरा उसमें आगे सिलेक्शन हो गया, मेरे को इंटरव्यूज में बैठने का मौका मिल गया। सिमिलरली बाकी लोगों को नहीं मिला। तो आप इन सब सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करें। उसके बाद लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिस्टम डिजाइन करके जो है, वो मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में लास्ट इंटरव्यू में पूछा गया था। तो उसमें जो एसआरएस डॉक्यूमेंट वगैरह बनती है, मैं ये नहीं बोल रही आपको डिजाइन करने को ही बोल देंगे, लेकिन आपको उसका बेसिक्स पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या क्या करते हैं। एसडीएलसी मेरे को एलएनटी में भी पूछा था कि आपको एसडीएलसी आप बताएंगे कि क्या होते हैं उसमें, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो वो चीज, ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं इन शॉर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या सो बॉस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंक्डइन का क्या रोल रहता है कि अब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पे आप कनेक्ट हो सकते हो सीईओ से, सीधे फाउंडर से, तो क्या रोल रहा आपकी जॉब प्रोफाइल में?
ओके, सो लिंक्डइन का आप बात करते हैं। वैसे मेरा लिंक्डइन मेंटेन नहीं है गाइस, बट लिंक्डइन में ऐसा है कि मैंने लोगों को अप्रोच तो किया था, उनसे पूछा था, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा, तो काफी हेल्पफुल रहा। लोगों ने बताया कि नहीं आप ये पढ़िए, आप वो पढ़िए, आप इस तरीके से क्वेश्चंस करें, इस चीज के क्वेश्चंस हमें ज्यादा पूछे गए। उन्होंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करे। तो ऐसा क्या होता है कि हमको जब पता चलता है लोगों के एक्सपीरियंस से हम लर्न करते हैं, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हमारे इंटरव्यू में रहता है, क्योंकि उनकी मिस्टेक्स फिर हम ध्यान में रखते हैं ना कि हम ये आगे हम मिस्टेक्स ना करें। तो फिर ऐसा है कि आप लिंक्डइन पे जाएं, जरूर जाएं एंड अपनी प्रोफाइल बहुत मेंटेन करें। आजकल लिंक्डइन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, आगे से एचआर आपको अप्रोच करते हैं। सेकंड चीज मैं ये बोलूंगी कि सेकंड ईयर प्लीज, टू बी ऑनेस्ट, प्लीज आप लिंक्डइन में जाके पीपल को लोगों को आप अप्रोच करो, वो आप उनसे क्वेश्चंस पूछो कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, या रेफरल की कोई मीडियम है, या इंटर्नशिप आपको मिल जाए कोई एमएनसीज में, क्योंकि सेकंड ईयर से लोग दे देते हैं। हाँ। थर्ड ईयर में वी आर ऑलरेडी एट द प्लेसमेंट लेवल, तो हम उतना नहीं सोच पाएंगे। लेकिन सेकंड ईयर के लिए आई सजेस्ट कि आप लिंक्डइन पे जाएं, आप लिंक्डइन पे जाके लोगों को अप्रोच करें, उनसे एमएनसीज में कोई भी अगर इंटर्नशिप खुली हो तो आपको वो बताएं कि कोई ना, क्योंकि हायरिंग्स बहुत बहुत ज्यादा सिक्रेटिव होती हैं, तो इसीलिए तो या सो बॉस, वैसे तो एक कहावत अगर आपने ऑब्वियसली सुनी होगी, देर आए दुरुस्त है, बट आ तो गए। इंपॉर्टेंट हाँ। ये, ठीक है, तो बट फिर भी कौन से ईयर से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए प्लेसमेंट्स के लिए? पता है तूने मेरा डायलॉग बोल दिया। अगर तुम्हें मतलब सही बोल रही हूँ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ऐसा होता है इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अगर आप फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में भी शुरू कर रहे हैं, जी तोड़ ताकत लगा रहे हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे, जॉब ले ही लेंगे। तो क्योंकि आईटी सेक्टर में आज जॉब लेना इज वेरी इजी, ठीक है, क्योंकि आपको कोडिंग अच्छी आनी चाहिए। तो मैंने तो खुद थर्ड ईयर से शुरू किया था, बट मैं सबको सजेस्ट करूंगी अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर से भी शुरू कर दे, सीरियस हो जाए, तो आगे जाके आपको मे बी मेरे से भी बेटर प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि सब कुछ कैलिबर पे है, सब कुछ प्रैक्टिस पे है। तो बहुत होता है कि ना, बहुत बार रिजेक्शन, जैसे हम लोग यूट्यूब पर हमारी वीडियोस कभी कभी नहीं चलती, Correct. रिजेक्शंस आर ऑलवेयर एवरी प्लेसेस। मेरा क्वेश्चन ये, अभी रिजेक्शन लें या आप ऐसे चढ़ गए? पहले क्वेश्चन से हो रहा, मेरे को रिजेक्शन मिले ना मन, मतलब सबसे पहले रिजेक्शन मुझे पुश किया आगे अच्छा करने के लिए। यू वांट, जिसको सबमिशन हुआ था उसका जमाना में इन्फोसिस रिजेक्शन हुआ, मान सकते इन्फोसिस में 3.5 लाख का पारा है। तो जब हम थर्ड ईयर से अभी इन्फोसिस का होता है, तो तब ना चला होगा, तो हम एग्जाम दे, तो मन उसके इजी होते हैं, उससे तब नहीं हुए। तब जुलाई का महीना था, तब मेरा से नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे वाले हैं जिनके मतलब ऐसे कंपटीशन होता है, मेरे सीजीपीए तो होता है, फिर भी मेरा नहीं, बट इन सबका पूरा तो लगा, मन में बहुत लग रहा था। फिर उस दिन से यार अपन कोडिंग में अच्छा, अपन पूरी प्रेशन देंगे, जितनी अपने जितना अपन कहते हैं ना, जितना भी रिजेक्ट आए या जितना फेस कर ले, आगे अपने को सक्सेस है, कहते हैं ना, घूटता है आदमी। तो फिर मैंने करा प्रेशन से, अभी रिजेक्शंस आए, बताऊं किससे रिजेक्ट हुई? एनवायरमेंट में रिजेक्ट हुई फोर्स में। मैंने बहुत देखा कि पहला व्यू पे आर इंटरव्यू, उसमें रिजेक्ट हो गए, मतलब साउंड तो मैंने बहुत किया, वो उसका कोई मेरे आया था, सेकंड नहीं है, नहीं फर्स्ट जो था तो मेरे काम आया, वो मेरे को आगे कोडिंग क्लियर करा दी। जब इंटरव्यू में तो उसमें हैश मैप का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये सब जब मैंने प्रैक्टिस किया, तो मैंने रिकर्शन वो था, और मैं इन चीजों में अच्छा परफॉर्म किया। तो हम मतलब कहते हैं ना, अपनी क्वेश्चन आ गया तो मेरा बुरा, मैंने उसमें उसको आप नेव कर लो, ऑप्टिमल कर लो, और इसको और अच्छा आप ये भी कर लो, तो वो इंप्रेस हो, मेरे को सेकंड मौका मिल गया। अब आप लास्ट आके रिजेक्ट हुए हो, इतना दिल बहुत टूटता है। तो उसके बाद मैं आके थोड़ा रोई, बुरा तो लगा, बट देन पापा ने मेरे को बोली, प्रिया एक रिजेक्शन है, अभी तो कंपनियां बाकी सब में तो ट्राई, तो लाइफ में ट्राई थोड़ी छोड़ना है। उसके बाद वापस बैठी ना, मैंने कोशिश शुरू कर, टीसीएस में सिलेक्टेड, वेब सिलेक्टेड, क्योंकि वो तो इजी हो गया, क्योंकि अपन करना शुरू किए थे। एलएनटी में मैंने और एक्सेप्टेड, 10 में आई नहीं, आप सिलेक्ट हाइटेड, तो वो बात उन्होंने दिया, वेरी हैप्पी, और अच्छे क्वेश्चंस पूछे आते थे वो, तो वेरी नाइस, पीपल आर वेरी, तो आई हैप्पी टू बी विद देम। के बाद नमन क्या हुआ, अमेज़न का का पेपर है, हाँ, तो उसमें मेरा ऐसा, मैंने दोनों कोडिंग राउंड बहुत क्लियर करे। उसके बाद में हमेशा 2 टेक राउंड्स होते हैं, फिर रिजर होता है, वनीला, दोनों टेक राउंड्स बहुत गए, मैंने खराब रिजर वही बताया ना, जैसे मारियो क्यों, लेवल 1 लेवल 2 फाइनल लेवल होता है, उसको हरा देते हो। टेक्निकल राउंड्स आपको लेवल 1 था, डिसाइडर कौन होगा, वो लास्ट, और बात का मतलब ये होता है जो आपका बात करते हैं, तो आपको सिर्फ देगा या जगह। तो ऐसे होता है कि क्वेश्चन जैसे आते हैं कि जैसे आपने कि आप कंपनी में टीम में काम है, कोई टीम काम नहीं कर, तो आप क्या करेंगे, सिचुएशन बेस्ड। अब उसका मन अपने को आई था, क्योंकि उसका इंटरव्यू हुआ नहीं, इससे पहले किसी में भी नहीं हुआ, एम था, तो यार कोई नहीं, वो कहा आंसर जो हमता था वो आंसर कर दिया, और तब इतना एक्सपीरियंस भी, इंटर्नशिप में सब 20 दिन, तो इंटर्नशिप में भी उनको भी क्या था, तो उसके बाद हुआ कि फिर मेल नहीं, फिर बहुत बुरा लगा, मेरे को पता था कि हाँ मेल सब आप बोल चुके हो, आप रिजेक्ट, सिंपल। ये भी बोलना चाहूंगी, कभी भी आप ऐसा हो जाए कि बड़ी कंपनी एमएनसीज में अगर आप सिलेक्टेड हो तो भी नहीं आता है, दिनों तक नहीं आता है, आप उनको पिंग करो या फिर कितने भी मेल्स सामने से नहीं आते, तो उसलिए अभी मत हो, कितने मेल्स पोस्ट आउट कर देते हैं, जाना हर रिजेक्शन हो, मूव ऑन करते हैं। तो उसके बाद मेरा माइक्रो आया, तो माइक्रो मैंने सारा किया, टेक्निकल अच्छा था, मुझे क्वेश्चन चाहिए थी 12, तो मैंने उसके बारे में क्या जवाब देते हैं, क्वेश्चन सिचुएशन पे पूछते हैं, फिर आप देना चाहिए, तो
उसमें बार रिजल्ट किया, तब मैं बुझा गया कि हाँ अब मैंने बोला आप एक बार ठोकोगे आप दूसरी बार ठोगे, तो यही मिशन होना चाहिए। Actions कितने हो, अगर मैं उस वजह से मन मार जाती तो आज माइक में नहीं से लगना, ये चीज डेफिनेटली नहीं होती। तो यही चीज है, आपको लाइफ में कितने एक्शंस हो हमेशा सीख के लो, तो आप बहुत अच्छा अगले में करोगे। परफॉर्मेंस की बात होती है, आप अच्छा कर जाते हो बुरा कर जाते हो। या सो बॉस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी हमारे नीचे 3 बैचेस हैं, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर। आप एडवांस ईयर के लिए बिकॉज़ प्लेसमेंट में डालें, एंड सेकंड फर्स्ट ईयर जो हिट कर सकते हैं। तो थर्ड ईयर वेरी बेस्ट गाइस, और आपको पहले सबसे तो ये पहले तो मैंने कहा कि जो भी कंपनी में बैठो आपको एक्सपीरियंसेस में आप टीचर्स पे रखो, एग्जाम के कुछ तो नोट्स होंगे जो आप रिवाइज, आपके पास रिलेटेड मटेरियल की मैं नमन दे दूंगी, मैं आई शेयर टू पी मेरे पास इंटरव्यू मटेरियल जो मैंने पीडीएफ वगैरह, हाँ तो हिल शेयर द लिंक, तो वो फॉलो अप उन सब पढ़े कि ना एक पैर मतलब कहते हैं ना एक दिन के लिए बहुत ज्यादा वो बेनिफिशियल था। बाकी हर के बारे में मतलब ध्यान पहले बारे में पढ़ा कि वो क्या करे, क्या रूल है उसमें, कैसे इंटरव्यूज होते हैं, इसमें स्पेशली बहुत आता है। जैसे आप लोग बैठो, आई विश यू बेस्ट, आप रिव्यूज देते रहो, कभी भी रीजंस हो गाइस अपना मतलब मूड खराब मत, डाउन मत, यू गाइस कैन डू इट, आज नहीं तो कल कभी तो अच्छी नॉलेज आएगी यार, तो ऐसी सीखो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड ईयर सर के लिए मैं ये कहूँ तुम लोग इंटर्नशिप के लिए अपना शुरू करो, यू गाइस टू लोग बहुत काम आती है, रेजर के क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे पता कि इसमें तो सर मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब पूछे जाते हैं तो जब आप आंसर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी तो आप बोल पाओगे कि आप इस चीज में कैसे जवाब दो, आज नहीं तो कोई भी नहीं दे सकता। कॉलेज में थोड़ी ऐसे अनजान लोगों से मिल रहे हो साथ में, बट वहां पंजाब के साथ बैठे हो, के साथ मिलकर बना टीम कैसे है, तो ये सब चीज को आनी चाहिए के लिए कि बहुत जरूरी है। मैं थर्ड ईयर को भी कि एक में इंटर्नशिप है, क्योंकि इंटर्नशिप आपको बाहर रिजल्ट अच्छे से प्रिपेयर कर दे। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ना सेकंड ईयर का इंटर्नशिप के लिए इम्पोर्टेंट डे से उसका क्वेश्चन तो लगाओ गाइस, नहीं तो 3 से दिन में एटलीस्ट क्वेश्चंस होंगे, तो तुम लोग प्रिपरेशन रह जाएगी, इसमें तुम पे इतना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के लिए ये था कि तुम लोग अभी ना इंटरएक्टिव वगैरह में पार्टिसिपेट करो, क्लब्स वगैरह में हो, तुम लोग को बहुत कुछ मिलेगा। क्या है कि अभी तुम एक्सप्लोर करना है वेब में किस में जाना है, तो क्या करना है, तो ये चीज तुम्हारा फर्स्ट फिगर आउट करने की हम में या हाट में जाना है, अभी सेकंड प्रिपरेशन करो, तो तुम लोग ये सजेशन। सो बॉस मैं क्वेश्चन है कि ये जो अभी आई गेस कम्युनिटी के बहुत लोग भले कोई होता है ना आफ्टर वगैरह नहीं, बट ये हर किसी को और हाईएस्ट पैकेज जिसका वीडियोस है, तो आप पूरे कॉलेज को कोई मैसेज आओगे? हाँ यही कि कीप सपोर्टिंग अस, क्योंकि लोग को इसके लिए सपोर्ट चाहिए हो, हमें अच्छे से प्रोवाइड करें सब, तो इसी तरह आते रहेंगे। और यस थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी कि इंजो में बैठ इंटर्नशिप आए, सबसे हमारे इंटर्नशिप में, तो उसके लिए वेरी वेरी फुल। अगर वो एक्सेस नहीं होता शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं हो पाता, बार रीजन नहीं क्रैक कर पाती। सो बॉस थैंक यू फॉर टाइम, बहुत लगा, आई होप सभी को अच्छा लगा, और नॉलेजेबल है कॉलेज से 54 LPA का पैकेज, इट्स अ वेरी बिग डील। थैंक यू सो मच, इतना एग्जाम भी आपने टाला हम लोगों के लिए, थैंक यू थ्रू द नोट। सही में नमन थैंक फॉर टेकिंग दिस थ्रू आउट, कि आपने अच्छा कल्चर शेयर कि लोगों तक हम पहुंच पाए, चैनल के थ्रू देख पाएंगे, ऐसे लोग पाते हैं हेजिटेट हैं, इसी के थ्रू उनको सबको चलेगा। थैंक यू वेरी एंड हाँ वेरी वेल डन कैस नोट। और गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब, ये बहुत है बॉस ने भूल के बाकी भूल जाते। सो मच गाइस, अगर वीडियो लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करो और फॉलो। बाय गाइस, थैंक यू।